मैम सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो इसको लेकर मतलब देखा जाए तो जो महिलाएं हैं उनका आंकड़ा इंडिया में किस प्रकार है और क्या उसके टेस्ट होते हैं या प्रिवेंशन कहा जाए, मतलब उसके लक्षण वगैरह कैसे वो मालूम कर सकें कि उनको सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिची खंडेलवाल। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट और गायनी कैंसर सर्जन हूँ। मैं मेरठ में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अभी जनवरी मंथ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और इंडिया के आंकड़े देखे जाए तो सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में इंडिया में आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, और इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिर आपने बात की टेस्ट की। जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के पहले भी। अगर हो जाता है अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है, वो भी हमारे पास बहुत अच्छे आधुनिक टेस्ट अभी फिलहाल उपलब्ध है जिनसे हम ये सब पता लगा सकते हैं। मैम इसके जो आप सिम्टम्स मतलब अगर कैसे मालूम करा जाए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं सर्वाइकल कैंसर के। जी, सिम्टम्स अधिकतर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं अलग अलग मरीज में, लेकिन अगर मैं कॉमन सिम्टम्स की बात करूं तो एक तो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, एक ब्लीडिंग होती है ऑन एंड ऑफ की जो मेंस्ट्रुएशन है उसके अलावा भी कभी महिला को स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरकोर्स के बाद महिला को ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द रह रहा है नीचे की तरफ, बैक एक रह रहा है, डिस्चार्ज रह रहा है। ये थोड़े थोड़े मेन सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के। मैम ये कोई जैसे गंभीर समस्या न बने तो महिलाएं को इसके लिए क्या सेफ्टी, इसके लिए क्या करना चाहिए ताकि जो वैक्सीनेशन भी इसका बताया गया कि इसके वैक्सीनेशन से भी इसका बचाव है। जी, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का ये मतलब होता है कि अभी मरीज को बीमारी नहीं है और उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं कि आगे कोई बीमारी बन सकती है क्या मरीज को। एक पैप्समेयर टेस्ट है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए कि आगे जाके चांसेस है सर्वाइकल कैंसर बनने के नहीं है। उसमें में प्री कैंसर भी पता चल जाता है और अगर कैंसर है वो भी पता चल जाता है। और बहुत ही मामूली सा टेस्ट है, ओपीडी बेसिस पे ही मरीज का हो जाता है, जिसमें हम मरीज को लेटाते हैं, नीचे से चेकअप करते हैं और जो नीचे का जो सेल्स होते हैं, सर्विक्स के सेल्स होते हैं, उनको एक ब्रश के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। जो वहाँ का डिस्चार्ज होता है उसको ब्रश के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। उस रिपोर्ट से हमें आइडिया लगता है कि मरीज का सर्विक्स नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, इसमें प्री कैंसर है, कैंसर है, ये सब हम डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बताया वैक्सीनेशन। जी, बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं सबको देना चाहूंगी कि हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो कि कैंसर को प्रिवेंट कर रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो मॉडर्न साइंस है उसकी, कि हमारे एक वैक्सीन हमने एक ऐसी डेवलप कर रखी है जो एक कैंसर तक को प्रिवेंट कर रही है। इसका नाम है HPV वैक्सीन। जनरली आजकल हम इसको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में रिकमेंड कर रहे हैं और बच्चों में अगर ले लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि फिर वो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन रहता है और प्रोटेक्शन रहता है उस वैक्सीन का। तो ज्यादातर हम जो एज रिकमेंड करते हैं वो 9 to 14 एज रिकमेंड करते हैं, जिसमें मरीजों को ये मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लेनी चाहिए। मैम जैसे आपने कहा जो आपने मेंस और गर्ल्स में तो दोनों को रिकमेंड आप कर रहे हैं, तो मतलब बॉयज़ वगैरह में मतलब मेल में कैसे आप करते हैं, ये कैसे काम करता है, क्योंकि पहली बार ये सुनने को हमारे पास आया है। बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे। कोई बताइए आराम से रिलैक्स होकर बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये जो पहली वाली 9 to 14 वाली लाइन है वापस से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जनरली जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो हम बच्चों में ही रिकमेंड कर रहे हैं, बड़ों में भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले मरीज को उस चीज का वैक्सीन लग गया है ताकि वो आगे तक उसको प्रोटेक्शन दे पाए। दूसरी बात आपने पूछी कि मेल्स में क्यों लगाना जरूरी है। मेल्स में भी पिनाइल कैंसर हो सकता है, हालांकि इतना कॉमन नहीं है लेकिन हो सकता है, और वो HPV जो वायरस है उसी से रिलेटेड होता है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगी एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री का। ऑस्ट्रेलिया पहली एक ऐसी कंट्री है जिसने जेंडर न्यूट्रल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो अपने सभी बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हो लड़कों, सबको वैक्सीन देते हैं। और आज उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत, जो उन्होंने वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया था, उसके तहत आज उन्होंने अपनी कंट्री से सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इतना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन हमें देना। और इंडिया में भी गवर्नमेंट अभी काफी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करी हैं जिससे कि बच्चों को स्कूल एज में ही ये वैक्सीन लग जाए।